नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। रायबरेली प्रयागराज NH 30 पर स्थित कमला नेहरू ट्रस्ट की करोड़ों की बेशकीमती जमीन को प्रशासन द्वारा खाली करवाने के बाद जिले की सियासत तेज हो गई है। आज इस मामले पर सदर विधायक आदित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला प्रशासन के कार्रवाई करने के तरीके पर नाराजगी जताई और इस जमीन से हटाए गए गरीब दुकानदारों को जल्द से जल्द पुनर्वास किए जाने की मांग की है। जिस तरीके से वहाँ गाली गलौज हुई, वहाँ बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, जो तरीके से उनसे बात करी गई, आपको कल्पना नहीं है, महिलाओं से जिस तरीके से बात करी गई, बच्चों से जिस तरीके से बात करी गई, ये पूरी तरीके से प्रशासन की गुंडागर्दी है। पूरी तरीके से प्रशासन ने जैसे चोरों चक्कों के तरीके से काम किया है। पूरा जिला इस चीज की निंदा करता है जिस तरीके से ये काम हुआ है। ठीक है, अगर हाईकोर्ट का आदेश था हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, चलो ठीक है, अगर उन लोगों को राहत नहीं मिली वो कोर्ट की बात है, वो कोर्ट की बात है, कोई प्रॉब्लम। कम से कम आप नोटिस देके दिन के सवेरे में तो काम करें। क्या अब मैं अपनी मीटिंग्स करना, अगर हम लोग अपना जो बात करते, क्या हम लोग अक्सर सुबह 2 बजे चालू कर दें रात के अंधेरे में? दिन का टाइम होता है, आप आराम से करके बिना किसी को बताए आप लोग। पहले मैं प्रशासन की निंदा करना चाहती हूँ जिस तरीके से उन्होंने आधी रात के अंधेरे में चोर चक्कों की तरह काम किया। जो उन्होंने वाहन भी इस्तेमाल करे थे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, उन पे भी ब्लैकआउट किया गया था। उनकी जो नंबर प्लेटें हैं उनको ब्लैकआउट किया गया था, उन पे पेंट या ग्रीज या जो भी उन लोगों ने लगाया हो पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। नगर पालिका से वाहन ना जाने पे अब डीएम हमारी नगर पालिका अध्यक्षा एक जनप्रतिनिधि पे लिखा पढ़ी की कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। इसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं पूरी तरीके से अपने गरीबों के साथ हूँ। जो वहाँ 112 दुकानदार थे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, लिखित में भी दिया है, मौके की बात करी है। उनके लिए जमीन ढूंढवाई जाएगी और उनको पुनर्स्थापित जब तक नहीं किया जाता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा पूरा प्रयास रहा है उन लोगों की लड़ाई लड़ने का। हाँ, मैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं, हम लोग उससे सर्वोच्च नहीं है और मैं उसका पूरा मान सम्मान करती हूँ, चाहे जो भी ऑर्डर हुआ, चाहे वो जैसा भी हमें लगे व्यक्तिगत लेवल पे। पर माननीय हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, हम उसका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। उन्होंने कुछ सोच के ऑर्डर दिया है और ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, इसका मान सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरीके से रात के अंधेरे में इन लोगों को निकाला गया उसकी मैं और निंदा करती हूँ। और एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने प्रेस के मित्रों के माध्यम से मैं ये बात लाना चाहती हूँ। सिविल कोर्ट में जो एक केस रजिस्टर किया है डीड कैंसिलेशन का, क्योंकि ये जो कमला नेहरू ट्रस्ट को जो जमीन मिली है ये फर्जी तरीके से मिली है। 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ने इस चीज का संज्ञान लिया है। साथ ही साथ डीएम नेहा शर्मा जी की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें भी इस चीज का संज्ञान लिया गया है कि विदाउट सेल डीड इन्होंने फ्री होल्ड करा लिया किसी तरीके से, ना तो जब इनके पास कोई रजिस्टर्ड सेल डीड थी ना तो कब्जा था। तो पूरी तरीके से गलत तरीके से कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी ने जो फ्री होल्ड कराया था उसके कैंसिलेशन के लिए सिविल सूट मुकदमा चल रहा है। मैं अपने प्रेस के दोस्तों को एक और बात बताना चाहूंगी, एक और चीज से थोड़ा सा इत्तला कराना चाहूंगी। आजकल जो मैं प्रेस की कवरेज देख रही हूँ उसमें ये लिख के आ रहा है कि कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को खाली कराया गया। दोस्तों, आप यहाँ गलत हैं। ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, किसी फर्जी ट्रस्ट की जमीन नहीं है। ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी एक एजुकेशन सोसाइटी बनाने के लिए ऑन लीज। नजूल की जमीन का मालिक जो होते हैं वो डीएम होते हैं या गवर्नर ऑर्डर से उसको दिया जाता है। कभी इसकी सेल डीड हुई नहीं थी, देयर वाज नो सेल डीड। बस गलत तरीके से इसका फ्री होल्ड कराया गया था और उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया। उसका संज्ञान नेहा शर्मा डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिया, जो एक 3-4 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। इसीलिए आज की तारीख में वो मुकदमा दर्ज है। तो सरकार भी इस चीज को
मान रही है। उन्होंने मुकदमा भी इस चीज के लिए दर्ज किया है सिविल कोर्ट में। सिविल सूट इस समय चल रहा है, इट इज सब जुडिस कि फ्री होल्ड कैंसिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब डीड ही नहीं थी तो कहाँ का फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का सबसे पहला 2 नियम होते हैं, एक तो सेम डीड होनी चाहिए, दूसरा कब्जा। कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी हैड नीदर ऑफ देम, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरीके से फर्जी सोसाइटी है जिसपे जांच भी चल रही है, जिसपे आगे भी जांच होगी। और जब भी मुकदमा के कोर्ट में चल रहा है, जब केस सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे सरकार ने सिविल सूट में जब मुकदमा चलाया है, तो कहां से कमला नेहरू की जमीन हो गई? सबसे पहले आप मुझे ये जिला प्रशासन कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? साहब, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बहुत, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ भाई साहब। मैंने जैसे अभी भी कहा, जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हुए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम तक को बिल्कुल उसी दिन पता चला जिस रात को, यानी चंद घंटों के अंदर जब उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली थी बुलडोजर्स की और जो भी उनका फोर्स वगैरह मंगाने की, तब तो हम लोगों को पता चला प्रतिनिधि होने के बावजूद। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, सिविल सूट जो अभी तक सरकार ने जो दर्ज किया है, उसके अभी तक इन्होंने जो मुकदमे की फीस होती है तकरीबन 2-2.25 लाख होती है, इन्होंने अभी तक ये भी जमा नहीं की है। भाई साहब, आपके पास किराए के डंपर लेने के पैसे हैं इन गरीबों को उजाड़ने के लिए, 2 लाख आपके पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए नहीं है। चाहे तो मुझसे ले लीजिए, मैं देती हूँ, आप मुझसे ले लीजिए। कम से कम अपना मुकदमा तो लड़िए कायदे से। आप चाह क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से जिला प्रशासन चाह रहा है कि इस मुकदमे को कायदे से ना लड़ा जाए। अब ये तो आप प्रशासन, अब आप ये प्रशासन मंत्री को आपने किया था, उसकी जांच दिखाई थी माननीय मुख्यमंत्री ने कि इस पे जांच की जाएगी। देखिए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्टता लिखा गया है कि इंक्रोचमेंट गलत है, उसको हटाया जाएगा। मैं इस चीज को वो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि इंक्रोचमेंट हटाया गया, ठीक है, मैं 100 बार अभी आपके सामने बोली हूँ। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी उनका निर्णय है, वो मेरे लिए भी सर्वोच्च है। पर जिस तरीके से हटाया गया है, मैं उस चीज की निंदा कर रही हूँ। आधी रात को हटाने की कोई जरूरत नहीं। जिस हिसाब से ट्रस्ट आप फर्जी बता रही हैं, उसके बाद 2 बार इसका एग्रीमेंट इन लोगों ने कराया था। बिल्कुल, ये भी मामला प्रकाश में। देखिए, हाँ, अब ये जमीन दी गई थी इस कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी को लड़कियों का स्कूल बनाना। अब अगर आप 10-10 करोड़ की अलग अलग बिल्डर से या लोगों से एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो इसमें क्या जन लाभ हो रहा है, ये शायद आप ही लोग, क्योंकि मेरी समझ के बाहर है, शायद आप ही लोग मुझे बता सकें कि बार-बार सेल एग्रीमेंट बिल्डर्स के साथ कराने में कौन सा इसमें जनता का लाभ है? कहाँ स्कूल कॉलेज लड़कियों के बनने? ये जो प्रॉपर्टी थी, नजूल की जमीन थी, इयरमार्क करी गई थी महिलाओं का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। उन्होंने कभी वो काम नहीं किया, महिलाओं का कभी इंस्टीट्यूट नहीं बना।